साहब तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर 55 जो हमारी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज चल रही हैं, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। सो फर्स्ट देखते हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कमीशन। सो जो हमारी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है इज़ अ स्टैट्यूटरी नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये एस्टेब्लिश हुई थी 1993 के अंदर अंडर अ लेजिस्लेचर इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट, जिसका नाम है नेमली द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1993, जिसका भी अमेंडमेंट भी आया है। तो उसके करंट के अकॉर्डिंग ये पूरा चल रहा है चैप्टर। अब देखते हैं जो कमीशन है इज अ वॉचडॉग ऑफ द ह्यूमन राइट्स इन द कंट्री, दैट इज राइट्स रिलेटेड टू द लाइफ, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, जो कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा गारंटी की गई है एंड और एम्बेडेड इन द इंटरनेशनल कन्वेंट्स, और जो एनफोर्सेबल है बाय कोर्ट इन इंडिया। और जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कमीशन वो है टू स्ट्रेंथन द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट थ्रू विच ह्यूमन राइट जो इश्यूज हैं कुड बी एड्रेस इन द एंटायरली मोर फोकस मैनर के अंदर, और लुक इन टू द एलिगेशंस ऑफ एक्सेसेस इंडिपेंडेंटली ऑफ द गवर्नमेंट और इन अ मैनर दैट वुड अंडरलाइन द गवर्नमेंट कमिटमेंट टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन राइट्स। ये भी डायरेक्टली एंड सीज टू कम्प्लीमेंट और स्ट्रेंथ करे जो एफर्ट्स हैं जो ऑलरेडी लिए जा चुके हैं इस डायरेक्शन के अंदर। अब कंपोजिशन देख लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो कमीशन एक मल्टी मेंबर बॉडी है, कॉन्सिस्ट ऑफ अ चेयरमैन और 4 पर्सन, 1+4 दैट इज़ 5 टोटल। और जो चेयरपर्सन है वो हमारे जो अदर रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हो सकता है या जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी हो सकते हैं। तो ये जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अभी जो लेटेस्ट ऐड हुआ है। एंड जो मेंबर है शुड बी सर्विंग और रिटायर जज होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का, और अ सर्विंग और अ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट। दोनों क्लियर आपको। और जो थर्ड है हमने दोनों देख लिए हैं 2। अब जो 3 है उन तीनों में से एक वुमेन होनी चाहिए, तो ये भी ऐड हुआ है कि एटलीस्ट वन शुड बी द वुमेन जिसकी हो हैविंग नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस विद रिस्पेक्ट टू द ह्यूमन राइट्स। और इन एडिशन टू दिस एक फुल टाइम मेंबर्स होते हैं। ये कमीशन ऑल्सो हैव 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। जो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं, ऑफिशियो मेंबर्स की वो होते हैं कि सपोज़ कि उस पोजीशन पे लेते हैं जैसे वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं, तो जैसे ही कोई पर्सन वाइस प्रेसिडेंट बनता है तो वो ऑटोमेटिकली एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बन जाता है राज्यसभा का। सो कोई भी पोस्ट इसे सिमिलर कि जब भी कोई चेयरपर्सन बनता है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी का, तो वो ऑटोमेटिकली एक्स ऑफिशियो मेंबर हो जाता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का। और नेशनल तो ये 7 कौन कौन से हैं? फर्स्ट नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी का चेयरपर्सन, नेशनल कमीशन फॉर एससी सेकंड, नेशनल कमीशन फॉर एसटी थर्ड, और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस जो हम तीनों देख चुके हैं। तो इनके जो चेयरपर्सन वो उसके मेंबर होते हैं। और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एंड नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एंड द चीफ कमिश्नर फॉर पर्सनल विद डिसेबिलिटी। तो ये सभी 7 पर्सन उसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। अब जो चेयरपर्सन और मेंबर हैं वो प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी जो 6 मेंबर की है। तो 6 मेंबर कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर उनके हेड पे, और स्पीकर लोकसभा का, और सेकंड डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा का, लीडर ऑफ अपोजिशन इन बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, एंड लास्ट इज द सेंट्रल होम मिनिस्टर। तो ये हमारे 6 मेंबर हो गए। फर्दर जो सिटिंग जज होता है सुप्रीम कोर्ट का और सिटिंग चीफ जस्टिस होता है जो हाई कोर्ट का, कैन बी अपॉइंटेड ओनली आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और जो इनका टेन्योर देख लेते हैं। जो चेयरपर्सन और मेंबर है होल्ड ऑफिस फॉर अ टेन्योर ऑफ 3 ईयर। इनका टर्म है अभी रिड्यूस करके दिया गया है, 3 ईयर हो गया, एंड टिल दे अटेन द एज ऑफ 70 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर। तो इनका जो टेन्योर है वो 3 ईयर है, और एंटिल द एज ऑफ 70 ईयर विच एवर इज अर्लियर। और ये दे आर एलिजिबल फॉर री अपॉइंटमेंट। और आफ्टर देयर टेन्योर जो चेयरपर्सन और मेंबर होते हैं आर नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट अंडर द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। ये री अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। एंड प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को फर्दर री अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होता है। और जो प्रेसिडेंट है वो रिमूव कर सकते हैं चेयरपर्सन को और मेंबर को फ्रॉम द ऑफिस इन कंडीशन में, इफ़ फर्स्ट है इफ़ इज एडजोर्ड इंसॉल्वेंट बैंकक्रप्ट अगर वो हो गया। सेकंड, इफ़ ही एंगेजेस ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस किसी पेड एम्प्लॉयमेंट में आउटसाइड द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस। थर्ड है इफ़ इज़ अनफिट टू कंटिन्यू इन ऑफिस बाय रीजन ऑफ इन्फर्मिटी ऑफ माइंड और बॉडी। डी है कि इफ़ इज़ ऑफ अनसाउंड माइंड और जो काउंटर नहीं डिक्लेयर कर दिया गया हो, और वो किसी भी इफ़ इज़ कन्विक्टेड और सेंटेंस वो इम्प्रूवमेंट कि वो जेल गए हों किसी भी ऑफेंस के लिए। इन एडिशन टू दिस प्रेसिडेंट ऑल्सो रिमूव चेयरपर्सन को और मेंबर को किसी 2 ग्राउंड पे, वो हैं मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी
और इस रिगार्ड में जो प्रेसिडेंट है उसे सुप्रीम कोर्ट के पास भेजना पड़ता है कि इस मैटर को फॉर द इंक्वायरी। अगर सुप्रीम कोर्ट आफ्टर द इंक्वायरी अपहोल्ड कर देता है जो भी कारण है रिमूवल का, और प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है कि जो चेयरपर्सन है और मेंबर को रिमूव करना तो कर सकता है, उसके बाद जो हमारे प्रेसिडेंट है उसको रिमूव कर सकते हैं। और जो सैलरी और अलाउंसेस और अदर सर्विस ऑफ कंडीशन है चेयरपर्सन की और मेंबर की, वो अब डिटरमाइन की जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट। बट दिस कैन नॉट बी वैलिड टू हिज डिसएडवांटेज आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट। और जो सभी प्रोविज़न है उनका एम है सिक्योरिंग ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंस और इम्पार्शलिटी इन द फंक्शनिंग ऑफ द कमीशन। अब फंक्शन देख लेते हैं कि इंक्वायरी करने के लिए किसी भी वॉयलेशन अगर ह्यूमन राइट्स का हो रहा हो या नेग्लिजेंस इन द प्रिवेंशन ऑफ सच वॉयलेशन, किसी पब्लिक सर्वेंट द्वारा जो अगर कोई वॉयलेशन हो रहा है और तब भी वो उसे नेगलेक्ट कर रहा है, उसको भी इंक्वायरी कौन करेगा? हमारे कमीशन ही करेंगे। आदर सोमोटो खुद भी कर सकते हैं या कोई भी पेटिशन जो इनको दिया गया हो ऑन एन ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट, एंड टू इंटरवीन कर सकते हैं किसी भी प्रोसीडिंग में इन्वॉल्विंग एलिगेशन ऑफ द वॉयलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो किसी भी कोर्ट के सामने पेंडिंग पड़ा हो। जेल में विजिट कर सकते हैं डिटेंशन प्लेसेस में कि जो लिविंग कंडीशंस हैं वहाँ के लोग इनमेट्स की, उन्हें स्टडी करने के लिए और रिकमेंडेशन कर सकते हैं। डी है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल सेफ गार्ड है फॉर द प्रोटेक्शन ह्यूमन राइट्स उसका रिव्यू कर सकते हैं और मेजर्स जो इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए हैं उन्हें रिकमेंड कर देते हैं। ई है कि रिव्यू करते हैं जो फैक्टर्स इंक्लूडिंग जो एक्ट ऑफ टेररिज्म है डेट इनहिबिट द एंजॉयमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो कम कर देता है इनहिबिट जो ह्यूमन राइट्स को एंजॉय कर रहे हैं उनको, एक्ट ऑफ टेररिज्म, उसको भी रिव्यू करते हैं और रिकमेंड करते हैं रेडिमेल मेजर्स जो उसको सोल्व करने के लिए। टू स्टडी ट्रीटीज एंड अदर इंस्टीट्यूशनल और इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स ऑन ह्यूमन राइट्स और मेक करते हैं रिकमेंडेशन फॉर देयर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। जी है टू अंडरटेक और प्रमोट रिसर्च इस फील्ड में, ह्यूमन राइट्स की फील्ड में भी रिसर्च को प्रमोट करते हैं, स्प्रेड करते हैं ह्यूमन राइट्स की लिटरेसी लोगों के बीच में और अवेयरनेस प्रोड्यूस करते हैं जिससे वो अपने सेफ गार्ड जो अवेलेबल हैं उनको पहचान सकें फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर राइट्स। एनकरेज करते हैं एफर्ट्स ऑफ एनजीओज डेट इज़ नॉट गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का जो ह्यूमन राइट्स के फील्ड में काम कर रहे हैं, एंड टू अंडरटेक सच अदर फंक्शन डेट मे बी कंसिडर नेसेसरी फॉर द प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अब वर्किंग देख लेते हैं कमीशन की। तो जो इसका हेड क्वार्टर है वो दिल्ली के अंदर है, एंड इट कैन ऑल्सो एस्टेब्लिश ऑफिस एट अदर ऑफिस प्लेसेस में दिल्ली के अंदर, एंड इट इज़ वेस्टेड विद द पावर कि वो अपना प्रोसीजर खुद रेगुलेट कर सकती है और उसके पास सभी पावर्स हैं ऑफ सिविल कोर्ट की, और इसकी प्रोसीडिंग्स जो होती हैं उसका जुडिशियल करेक्टर है, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इट में कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन और रिपोर्ट किसी भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से और किसी भी अथॉरिटी से सबॉर्डिनेट है जो उससे। कमीशन हैज़ इट्स ओन न्यूक्लियस ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग स्टाफ इन्वेस्टिगेशन के लिए इनटू द कंप्लेन ऑफ ह्यूमन राइट वायलेशन। उसके भी साइड्स ये एम्पावर करती है टू यूटिलाइज द सर्विसेज ऑफ एनी ऑफिसर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जो कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कोई भी अगर ऑफिसर काम कर रहा है तो उसे भी वो यूज़ कर सकती है। एंड इट ऑल्सो एस्टेब्लिश इफेक्टिव कोऑपरेशन विद द एनजीओ विद फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन अबाउट ह्यूमन राइट वायलेशन। कमीशन है वो एम्पावर नहीं है, कमीशन इज नॉट एम्पावर टू इंक्वायरी इनटू एनी मैटर आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 year फ्रॉम द डेट ऑन विच इट एक्ट कॉन्स्टिट्यूटेड वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट इज एलिगेड टू हैव बीन कमिटेड। अगर कोई भी एक्ट हुआ है जिसने ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया है तो उसके 1 साल के अंदर ही कमीशन उससे इंक्वायरी कर सकती है। अगर 1 साल के बाद कमीशन को इन्फॉर्म मिलता है तो एम्पावर नहीं है कि वो इस मैटर में इंक्वायरी करे। इन अदर वर्ड इट कैन लुक इनटू द मैटर विद इन द 1 year ऑफ इट्स अक्रेंस, जो आपको भी बताया जा रहा है। सेकंड जो कमीशन है मे टेक एनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेप ड्यूरिंग और अपॉन द कंप्लीशन किसी भी इंक्वायरी का। फर्स्ट है ये रिकमेंड कर सकती है टू द कंसर्न गवर्नमेंट और अथॉरिटी को टू मेक पेमेंट ऑफ द कंपनसेशन ऑफ द डैमेजेस टू द विक्टिम। और ये रिकमेंडेड करती है कंसर्न गवर्नमेंट को अथॉरिटी को द इनिशिएशन की प्रोसीडिंग का फॉर द प्रोसिक्यूशन और एनी एक्शन अगेंस्ट द गिल्टी पब्लिक सर्वेंट है उसके अगेंस्ट। ये किसी भी कंसर्न गवर्नमेंट और अथॉरिटी को रिकमेंड कर सके कि वो उसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग को इनिशिएट करें। रिकमेंड कर सकती है किसी भी कंसर्न गवर्नमेंट और अथॉरिटी को फॉर द ग्रांट ऑफ इमीडिएट इंटरिम रिलीफ विक्टिम को, और सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकती है कंसर्न फॉर द नेसेसरी डायरेक्शन ऑर्डर और रेट्स के रिगार्डिंग। रोल देख लेते हैं कमीशन का। फ्रॉम द अबव ये क्लियर हो गया है जो फंक्शन है कमीशन के वो मेनली रिकमेंडेड नेचर के हैं। उनके पास कोई भी पावर नहीं है कि वो पनिश कर सकें फॉर द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट
नोर वो अवॉर्ड भी नहीं कर सकती कि रिलीफ के रिगार्डिंग इंक्लूडिंग मॉनेटरी रिलीफ विक्टिम को। नोटेबली इसकी जो रिकमेंडेशन होती है वो बाइंडिंग नहीं होती कंसर्न गवर्नमेंट और अथॉरिटी पे, बट इट शुड बी इन्फॉर्म अबाउट द एक्शन, जो उसे लेकिन इन्फॉर्म करना पड़ता है अगर जो रिकमेंडेशन कमीशन ने दी थी उस पर उसने क्या एक्शन लिया है विद इन 1 मंथ उस कंसर्न अथॉरिटी को और गवर्नमेंट को। और इन दिस कंटेक्स्ट जो फॉर्मर मेंबर थे कमीशन के, उन्होंने ऑब्जर्व किया है कि गवर्नमेंट कैन नॉट वॉश अवे एनी रिकमेंडेशन जो कमीशन द्वारा बनाई गई है। द कमीशन रोल मे बी रिकमेंडेटरी एडवाइजरी येट द गवर्नमेंट कंसिडर द केसेस जो इसके द्वारा फॉरवर्ड किए गए हैं। इट इज़ देयरफॉर इम्प्रॉपर टू से दैट जो कमीशन है वो पावरलेस है, ये कहना ही गलत होगा। इट्स इंजॉय ग्रेटर मटेरियल अथॉरिटी और नो गवर्नमेंट कौन इग्नोर नहीं कर सकती कोई भी गवर्नमेंट इसकी जो रिकमेंडेशन है। मोरओवर जो कमीशन का रोल है वो लिमिटेड है, उसकी जो पावर्स भी लिमिटेड है, उसका जुडिक्शन भी लिमिटेड है विद रेस्पेक्ट टू द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स by the member of armed forces. Moreover, the commission has limited role, power and jurisdiction with respect to the violation of human rights by the member of armed forces. वेरी इंपॉर्टेंट। इस स्फेयर में जो कमीशन है मैं उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट चाहती है और उसके दौरान रिकमेंड करती है। इन दिस स्फेयर द कमीशन में सी का रिपोर्ट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड मेक इट्स रिकमेंडेशन। और सेंट्रल गवर्नमेंट इन्फॉर्म करती चाहिए होना होता है, शुड इन्फॉर्म द कमीशन जो भी उसने उसकी रिकमेंडेशन पर एक्शन लिए विद इन 3 मंथ। कमीशन जो है सबमिट करती है अपनी एनुअल और स्पेशल रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो कंसर्न होती है। इस रिपोर्ट को रखा जाता है बिफोर द रेस्पेक्टिव लेजिस्लेचर अलॉन्ग विद द मेमोरेंडा जो एक्शन लिया गया इनकी रिकमेंडेशन पे कमीशन की, और रीज़न कि कोई भी अगर रिकमेंडेशन एक्सेप्ट नहीं की गई उसका। परफॉर्मेंस देख लेते हैं कि वेरियस ह्यूमन राइट इशू जो कमीशन ने लिए हैं, तो ये सारी लिस्ट आप देख सकते हैं। एवोल्यूशन ऑफ बाउंडेड लेवल, फंक्शनिंग मेंटल हॉस्पिटल रांची के अंदर एग्जांपल्स हैं, तो आप उसको कहीं भी कोट्स कर सकते हैं 3 to 4 एग्जांपल्स। तो गाइस